दोस्तों, करवा चौथ की अग्रिम बधाई के साथ आज हम जानेंगे चंद्र पूजन और पति पूजन के कुछ नियम को। देखिए, मैंने थाली रेडी कर लिया है और छत पर जा रही हूँ चंद्र पूजन के लिए। तो मैं छत पर आ गई हूँ। सबसे पहले चंद्र का दर्शन चलनी और दीपक की सहायता से किया जाता है। फिर उसी तरह से पति का भी दर्शन किया जाता है। मैंने चंद्र दर्शन कर लिया है और उसी चलनी की सहायता से अपने पति का दर्शन करूंगी। यह देखिए, मैंने पति को भी देख लिया है। और इस तरह से आप चांद को अकेले नहीं देखेंगे, दीपक चलनी में रख लेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे। इसी तरह से पति को भी देखेंगे। और यहाँ देखिए, मैंने पहले ही चावल पीस करके घोल बनाकर यहाँ एक बड़ा सा चंद्र बना लिया है। उसी के अंदर में थाली रख करके हम लोग पूजन करेंगे। तो पूजन करने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले धूप जला लिया है। धूप जलाने से आध्यात्मिक खुशबू फैल जाती है तो हमारा पूजा सफल होता है। तो धूप पहले जला लेंगे हम। धूप जलाने के बाद हम चंद्र को पूजा करेंगे। तो उसके लिए चंद्र को सबसे पहले हम रोली, अक्षत, जो भी आपके पास आप जो भी चंदन रखे हैं तो चंदन, रोली रखे हैं तो रोली। तो इस तरह से लाल रोली है यहाँ पर, तो मैं रोली चढ़ा दे रही हूँ। उसके बाद ये जो दीपक देखिए करवा पे रखा हुआ है, उसको हम लोग नीचे रख लेंगे क्योंकि हमें अब उसके जल का भी प्रयोग करना है। तो इस तरह से रोली चढ़ा देंगे, फिर अक्षत चढ़ा देंगे और फिर पुष्प चढ़ा देंगे। पुष्प में हमें ध्यान रखना है कि कोई भी पुष्प हो, लेकिन सफ़ेद पुष्प एक जरूर हो उसमें, क्योंकि सफ़ेद पुष्प चंद्र को चढ़ता है। और सफ़ेद मिठाई भी आवश्यक है। जैसे सफ़ेद पुष्प है आवश्यक, वैसे ही सफ़ेद मिठाई भी आवश्यक है और नारियल भी आवश्यक है। बाकी कुछ हो या न हो चलेगा। और इस तरह से देखिए, यहाँ पर मैंने एक कटोरी में रखा है आटे की 8 लोई बनाकर। इसे अठावरी बोला जाता है। तो अठावरी का प्रयोग भी अब हम करेंगे। तो चंद्र को यहाँ पर मैंने चंदन, अक्षत, पुष्प से पूजा कर लिया है। अब एक अठावरी कुसा लेकर के हम इस तरह से जल देंगे। इसे सुहाग देना बोलते हैं। चंद्र का कोई भी चीज़ 4 बार होता है। तो यहाँ पर 4 बार हो रहा है कि 4 बार सुहाग दे रहे हैं। हर बार 1 बार दे रहे हैं, 1 बार ले रहे हैं। इसीलिए 8 बार हमें इस प्रक्रिया को करना है। तो हर बार हम एक गोली लेंगे और कुसा की सहायता से, जल की सहायता से अर्पण करेंगे और जहाँ है वहीं पर परिक्रमा करेंगे। अर्पण करते हुए परिक्रमा करेंगे। इस तरह से हमें पूरे 8 परिक्रमा करनी है। इस प्रक्रिया के बाद जो जल करवा में बच जाएगा, उस जल से हमें चंद्र को अर्घ देना है। तो जो जल बचा हुआ है हमारा, उसी से अर्घ देंगे। बाकी जो अलग में लोटे में है, उससे अर्घ नहीं देंगे, क्योंकि ये जो करवा में जल भरा हुआ रहता है, इसी से चंद्र को अर्घ दिया जाता है। यह तो अभी सुहाग ले रहे हैं और दे रहे हैं। जल अर्पण इसके बाद किया जाता है। अब जो लोटा में बच गया, सारा जल करवा में बचा हुआ, हमें चंद्र को इस तरह से अर्घ देना है। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि हमारे पैर में छींटा पड़ रहा है। यह सौभाग्य की बात है। जब आप जल अर्पण करते हैं और वह जल आपके शरीर पर पड़ता है, तो यह बहुत अच्छी बात है। इसमें डरना नहीं है। और उसके बाद जो थाली हम लोग यहाँ तैयार करके रखे हैं, उसमें पान, पुष्प, अक्षत, मिठाई, नारियल सब है। तो हमें चंद्र को अर्पण करना है। मन ही मन ध्यान करना है, हे चंद्रदेव आप स्वीकार कीजिए मेरा फल, पुष्प, मिठाई। और इस तरह से हम चंद्र को ध्यान करके वहीं पर जहाँ है वहीं पर 4 परिक्रमा कर लेंगे। और मन में ध्यान करते जाएंगे कि आप हमारे फल, मिठाई, पुष्प, जो भी पूजा की सामग्री है, उसको आप स्वीकार कीजिए और मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दीजिए। तो इस तरह से जब हम 4 बार घूम लेंगे, उसके बाद जो थाली में ही बचा हुआ है रोली और अक्षत, उसी से हमें पति को सबसे पहले रोली लगा लेना है। रोली से टिक्का लगा लेंगे और ध्यान रहे अंगूठे की सहायता से हमें पति को रोली का टिक्का लगाना है। यह विजयी का प्रतीक है। और उसके बाद फिर जो अक्षत है, वह अक्षत रोली के ऊपर में हम लगा देंगे। उसके बाद जब यह हमारा हो जाएगा, जो थोड़ा सा पुष्प है वह छींट देना है पति के ऊपर। और फिर उसके बाद उनको मिठाई खिलाएंगे। तो इस तरह से मैं मिठाई खिला रही हूँ। और मिठाई खिलाने के बाद हम उनको पानी भी पिलाएंगे।
पानी भी पिला देंगे, फिर वो वही उसी मिठाई में से फिर मुझे मिठाई खिलाएंगे और फिर मुझे भी पानी पिलाएंगे। तो इस तरह से पति पत्नी एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और इस तरह से करवा चौथ का व्रत पूर्ण पति के द्वारा ही होता है। जब पति पानी पिला देते हैं, खिला देते हैं, तो हमारा करवा चौथ का व्रत पूर्ण हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैं अपने पति को फिर से पानी पिला रही हूँ। तो यह चांदी के गिलास से पति को पानी पिलाने का यह नियम है करवा चौथ में। चंद्र का पूजन चांदी के बर्तन से होता है, तो चांदी के गिलास से पति पत्नी एक दूसरे को जल पिलाते हैं। तो इस तरह से उसके बाद मेरे पति मेरी मेहंदी गहराई ली हुई मेरी मेहंदी को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं और इसी मीठी मीठी सी एहसास के साथ यहाँ पर मेरा व्रत पूर्ण हुआ। उम्मीद है आपको कुछ जानकारी मिली होगी मेरी वीडियो से। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका प्यार इसी तरह से बना रहे मुझ पर। तब तक आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में।